बनारस आके मजा आ गया। मोदी जी ने पूरे बनारस का उद्धार कर दिया है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, पहले बहुत दिक्कत होता था, अब नहीं होता है दर्शन करने में, अब आराम से हो जाता है। आराम। इस समय हमारी मौजूदगी काशी के अति प्राचीन मंदिर मृत्युंजय महादेव मंदिर में है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही लोगों की अकाल जो मृत्यु है वो नहीं होती है। और हम आपको तस्वीरें दिखा दें, देख सकते हैं सावन का समय चल रहा है और लगातार जो श्रद्धालु भक्त है वो मंदिर में उमड़े हुए हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और यहाँ की मंदिर की क्या कुछ मान्यता है, ये भी जानेंगे। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इधर धन्वंतरी कूप के बारे में काफ़ी लोगों के बारे में, उसके धन्वंतरी कूप की बखान के बारे में हमने सुना है। लोगों का कहना है कि वो धन्वंतरी कूप जो है चमत्कारी कूप है, वहाँ का जल मात्र पीने से जो असाध्य रोग है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो हम उधर भी आपको ले चलने का प्रयास करेंगे और दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो मृत्युंजय महादेव मंदिर का ये पूरा परिसर है जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं। मैम दर्शन हो गए आपके? क्या कहेंगी किस प्रकार की व्यवस्थाएं वगैरह थी यहाँ पे? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा और हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आप आई है? जी, हम छत्तीसगढ़ से लगाए हैं। कैसी व्यवस्थाएं वगैरह? बहुत अच्छी है और यहाँ का पूजा पाठ खुशबू से बहुत आनंद आया। आनंद आया? हाँ। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था आपको कैसी लगी? आप लोग महिलाएं हैं, महिला सेफ फील कर रही हैं बनारस में? हाँ, बनारस में बहुत सेफ है और यहाँ का ये सब चीज़ अच्छा लगा कि साड़ी भी अच्छा मिलता है और यहाँ का व्यवहार भी ठीक लगा और पूजा पाठ। सफाई व्यवस्था की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? हाँ, सफाई व्यवस्था कैसी है? पुलिस कर्मी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर जगह सुविधा है और जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर गार्ड लगा हुआ है, बहुत अच्छी। अगर पहली बार आप बनारस आई, इसके पहले भी आई है? पहले बार आए हैं पहली बार बनारस। आई हैं। बनारस आके मजा आ गया। आप पहली बार आई हैं? जी, फर्स्ट बार। आपका अनुभव कैसा रहा बनारस को लेकर? आपने सुना होगा, आप देख रही हैं, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मोदी जी का ये जो नमो घाट है, मोदी जी ने पूरे बनारस का उद्धार कर दिया है और नमो मोदी हर हर मोदी जो नारा है एकदम सार्थक है। मतलब बदलाव दिख रहा है बनारस में? जी जी, पूरा पूरा बदलाव है। हाँ, विकास दिख रहा है? विकास दिख रहा है तो सबके सामने दिख रहा है। हाँ। विकास है। मंदिरों की व्यवस्था की बात करें तो मंदिरों में किस प्रकार से आपको सुविधा दिख रहा है? बहुत अच्छी। हमारे मोदी जी को धन्यवाद मैं देती हूँ तहे दिल से। और हमारे मोदी जी इतना भारत के लिए किए, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। और बहुत ही अच्छा व्यवस्था, भारत माता की जय। तो आप लोग मतलब अब बनारस घूम रही हैं, बनारस की टूरिज्म स्पॉट को आपने देख रही हैं या धार्मिक स्थलों पर आप जा रही हैं, क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है? मतलब बहुत परिवर्तन है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। शासन इतना अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट होके ये काम किया है। साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो महिलाएं कितनी सेफ फील करती हैं? बहुत ही 100% सेफ है महिलाएं। पहले तो बहुत दिक्कत होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ही सेफ है। बिल्कुल, देखिए हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और हम बाहर चलते हैं। थोड़ा सा आपको धन्वंतरी कूप जहाँ है उधर भी ले चलेंगे, उधर की भी हम चीज़ों को आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो जल को बोला जाता है अमृत है और जल को पीने से तमाम असाध्य रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यताएँ हैं। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। दर्शन कर लिया आपने? कहाँ से आप हैं? हम बनारस से हैं। यहीं से हैं? क्या कुछ यहाँ के मंदिर की मान्यताएं वगैरह हैं? कुछ कैसी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर लगी? कितना बदलाव आप देख रही हैं पिछले सालों? बहुत ज्यादा बदलाव हो गए हैं। आप तो अक्सर आती होंगी। हाँ। तो आपने परिवर्तन भी देखा होगा कि पहले क्या स्थितियाँ थी, अब क्या है? अब बहुत अच्छा है। सुविधाएं वगैरह पहले से बढ़ी हैं? बहुत बढ़िया है। हाँ, सुविधाएं बढ़ी हैं? सब सही है। पहले बहुत दिक्कत होता था, अब नहीं होता है दर्शन करने में, अब आराम से हो जाता है। आराम से। तो देखिए हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये धन्वंतरी कूप है जहाँ पर आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं जो भीड़ लगा है और लोग यहाँ पर जो जल है वो ग्रहण कर रहे हैं। और यही जल के बारे में अभी कुछ लोगों ने बखान किया कि इस जल को पीने से असाध्य जो रोग है वो भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा आपसे समझेंगे इस धन्वंतरी कूप के बारे में, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं? धन्वंतरी कूप के यही मानता है कि यहाँ क्या करते हैं, धन्वंतरी जो वैद्य जी थे
कहने का भाव जब यहाँ आए काशी विश्वनाथ नगरी में तो अपनी कुछ औषधियाँ इसमें डाल दिए थे, जो कि उसी से लोग क्या कहते हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ का जल ग्रहण करने से किसी प्रकार का असाध्य बीमारी भी रहे तो ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यही सब व्यवस्था यहाँ है। तो बिल्कुल देखिए, लोगों से हम बातचीत लगातार करने का हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों से समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है, कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे मंदिरों में, और जानने का भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए लगातार देखिए यहाँ पर जो जल है वो जो भक्त है, श्रद्धालु है, जो दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं और यही जल की मान्यता है कि इसको पीने से बड़े जो रोग है वो ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की यहाँ की मान्यताएं हैं और हम बातचीत भी करेंगे। भैया एक सेकंड, गुरु जी आपसे थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ का जल पीने से आपका सारा रोग खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि महादेव जी जब बीमार पड़े थे उन्होंने हलाहल विष का जो पी लिया था, उसके बाद उनकी आयु थोड़ा, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने इसमें अपनी सारी जड़ी बूटी डाल दी और धन्वंतरी जी में कई साल तपस्या किया, वो भी अपनी जड़ी बूटी इस कुएं में डाल दिए, तब से उनके नाम से प्रसिद्ध होगा, धन्वंतरी जी के नाम से। चमत्कारी जल इसका होता है। अच्छा, जल पीने से आपका सारा रोग खत्म हो जाता है, 42 दिन तक पीना होता है। अच्छा, ये हम समझेंगे कि पिछले कुछ सालों की बात करें तो मंदिर में किस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं, श्रद्धालुओं की कितनी संख्या बढ़ी है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? पहले से श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और कुआं का इतना मान्यता है, लोग जान रहे इसके बारे में तो और भीड़ बढ़ती जा रही है। मृत्युंजय मंदिर में अगर बात करें तो सुविधाएं कितनी बढ़ी है, कुछ सालों की बात करें, अब कितना आप बदलाव देख रहे हैं? पहले से बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। अभी यात्री जान रहे, पता चला उनको तो आ रहे हैं। मेन जो है धन्वंतरी कुएं के बारे में लोग पूछते हैं, बाबा के बारे में नहीं पता। महामृत्युंजय बाबा जो है उनका जाप वाप कराने से, सब कुछ करने से आपका अकाल मृत्यु हर लेते हैं। जो लोग उठ नहीं पाते, इनका जप करने से, पूजा कराने से आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो गया दर्शन वर्शन आपके? हाँ, सब। क्या कहेंगे, किस प्रकार से अब मतलब यहाँ की चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे, कितनी व्यवस्थाएं किस प्रकार की आपको मिली, सुविधाएं किस प्रकार की मिली, कैसा मैनेजमेंट रहा? ठीक है, साफ सुथरा है। हर मंदिर में पहले से काफ़ी अब लोग साफ सफाई और इस सब को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, तो ठीक है, पहले से व्यवस्था काफ़ी जगह ठीक है। पहली बार आप आए हैं इसके पहले बार? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आया। हाँ। तो कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? बनारस की बात करें, आप भी और तमाम मंदिरों में गए होंगे, कितना बदलाव नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मंदिर तो है, मंदिर में बदलाव तो है। पहले से सावन के महीने में अगर कंट्रोल में है भीड़ और भगदड़ नहीं है तो काफ़ी कंट्रोल में है। और बाकी है विश्वनाथ मंदिर है, बनारस की नगरी है, बाबा की नगरी है, तो कई मंदिर हैं, कई दर्शन हैं, तो तमाम मंदिरों में गए वहाँ की व्यवस्था सुविधाओं की बात करें तो? नहीं, वहाँ सब जगह है, सब जगह पुलिस है, चौकीदारी है, प्लस में आपका जितने भी प्रशासन है सब सही है और मतलब कंट्रोल में सब कुछ। ये बताइए किस प्रकार से इस मंदिर की क्या कुछ महिमा है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? ना विश्वेश्वर समो लिंगो, ना काशी सदृशम पुरी, ना मणिकर्णिका समर तीर्था, ना ब्रह्मांड गोलके। कहा जाता है कि समस्त संसार में सबसे प्रधान काशी नगरी है, ना ब्रह्मांड गोलके। विश्वनाथ जैसा शिवलिंग नहीं है, काशी जैसी नगरी नहीं है, मणिकर्णिका जैसा कोई शमशान नहीं है और इस पूरे शहर को ही चिताभूमि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम लोग संकल्प करते हैं तो इसको महाशमशान कहते हैं, महाशमशान है। उस क्षेत्र में यह महामृत्युंजय मंदिर है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर समस्त प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते हैं। एक धन्वंतरी कूप भी है जिसका जल पीने से जितने भी उदर में जो भी बीमारियाँ हों वह सभी दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है महामृत्युंजय का स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। वो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग हो या मारक हो, जैसे कहा जाता है कुंडली में मारकेश बनते हैं, तो ऐसे मार्केस या किसी के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है, उन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए यहाँ वैदिक विद्वानों के द्वारा अनुष्ठान कराया जाता है। और यहाँ की प्रत्येक दीवार में कण कण में जो है महादेव विद्यमान है, क्योंकि जहाँ पर भी वेद की ध्वनि गुंजायमान होती हैं, हमारे शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है प्रत्येक कण में वहाँ शिव का वास हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 लाख की संख्या में महामृत्युंजय का निरंतर जो है ब्राह्मणों के मुखारबिंद से गायन होता है, वाचन होता है। और श्रावण महीने में तो यह अत्यधिक हो जाता है। सावन का भी महीना भी चल रहा है, जिस हिसाब से श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाओं में किस प्रकार का बदलाव हुआ है? पिछले कुछ सालों की बात करें, कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है पिछले साल की अपेक्षा? पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, हाँ, पहले मान के चलिए कई सालों से जो व्यवस्थाएं थी उससे इस समय बहुत परिवर्तन हुआ। और दूसरी चीज़ है आस्था के क्षेत्र में जो नव युवा हैं
उनकी भी एक इच्छा जो है प्रकट हुई। जेनजी युवाओं का झुकाव दिख रहा है सर बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक, पहले लोग मनाली गोवा वगैरह जाते थे, आज के समय में जो नई जनरेशन है वह काशी की तरफ रुख कर रही है। उसका मूल कारण है, कहा जाता है जैसे शिव पुराण के अनुसार और पद्म पुराण के अनुसार जो प्रेम कथा है वो सबसे पहली प्रेम कथा भगवान शंकर और पार्वती की है। तो साक्षात गौरी शंकर जो है काशी में विद्यमान है और यहाँ पर आने पर चाहे वह कह लीजिए प्रेमी और प्रेमिका की बात कर लीजिए या फिर दाम्पत्य जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, समस्त लोगों के लिए सुख की एक विशेष अनुभूति यहाँ पर होती है। अच्छा, बदलाव की बात करें तो कितना परिवर्तन देख रहे हैं पिछले कुछ सालों की बात करें, अब बात करें तो कितना सुविधाओं में विस्तार हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कई सालों से मंदिर में होंगे, आप देखे होंगे बदलाव देखे होंगे, क्या नज़र आ रहा है? घाटों का सौंदर्यीकरण देख लीजिए, चाहे शहर की व्यवस्था देख लीजिए, प्रशासन का बहुत विशेष सहयोग भी है और जो भी पहले की अपेक्षा लोग यहाँ आने के लिए सोचते थे, पर आज रात में भी यात्री आकर के भ्रमण कर रहे हैं, भय भी नहीं है और मूल जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे साफ सफाई की कह लीजिए, चाहे सुरक्षा की कह लीजिए, हर प्रकार से सही है। महिला सुरक्षा की बात होती है, क्या लगता है कि महिलाएं अब सेफ है, डर हो के बाहर निकल पाती है, दर्शन पूजन करना हो या कहीं जाना हो तो अब महिलाएं लग रहा है? बिल्कुल, अब पहले की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं जा सकती, स्वतंत्र रूप से चाहे देश हो विदेश से हर जगह से आ रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। मृत्युंजय महादेव मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ का? बहुत पहले आप अपना नाम बता दीजिए भैया। मैं जयशंकर दुबे महामृत्युंजय जी का मैं सेवक हूँ और यहाँ पुरानी कालों से ही मनाता है। यहाँ भी जो भी काल ग्रह बाधा, कोई भी किसी प्रकार का बाधा हो वो निवारण होता है, दूर होता है। यहाँ महामृत्युंजय महादेव का जप, मृत्युंजय जप ये हमेशा चलता रहता है। कभी कभी तो जगह नहीं है तो थोड़ा कम है, तो हमेशा चलता है। कोई पीड़ित है, रोग है, दुख है, कष्ट है और एक रुद्राभिषेक इस समय सावन का महीना है, आप आगे जाएंगे तो देखेंगे जितने शिवलिंग है उस पर रुद्राभिषेक हो रहा है। और ये जो महामृत्युंजय जी का जितने लोग बैठे, सावन में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती है और किस तरीके का जो भक्त श्रद्धालु वो यहाँ मरते हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की रहती है, मैनेजमेंट किस प्रकार का रहता है? सबको बहुत अच्छी यहाँ रहती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आता है। तो खुद आए, खुद दर्शन करे, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई इधर उधर करने वाला है, ना घुमाने वाला है। व्यवस्था वगैरह बढ़िया सब बढ़िया है। हाँ, पहले तो कोई पूजा पाठ होता है, कहा जाता है उसका व्यवस्था बना कि पिछले कुछ सालों में कितना मंदिर में जो भीड़ है वो बढ़ा है, कितना परिवर्तन बदलाव आपको देखने को? ये तो बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है जब से जी मोदी जी का जब से आए हैं यहाँ तक काटोल हुआ है। इससे पहले से था तो कम था, लेकिन अब बहुत क्या कहें, बहुत अधिकांश भीड़ है, जगह नहीं है। हाँ, बहुत काफ़ी भीड़ हो गए, हर जगह का सब आदमी यहाँ आते हैं। यहाँ एक धन्वंतरी कूप है, तो पानी एक तरफ का वो पानी अमृत है, उसको अधिकांश लोग पीते हैं, ले जाते हैं अपने घर पर भी बोतल में। वो पानी पीने से 41 दिन उस पानी को थोड़ा थोड़ा अगर पिया जाए तो किसी प्रकार का पेट का रोग हो, चर्म रोग हो, वो हर प्रकार का रोग खत्म हो जाता है। हाँ, अधिकांश हाँ, रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा पीना हो तो अब पानी अगर ले जाके अपने ही जब खाना खाते हैं अपने पानी में मिला के ढक्कन पिएंगे तो वो पैदा करेगा। तो ये 7 कूप है, 7 को ये अलग अलग स्वाद है इसका। तो यहाँ पर 7 कूप है और 7 कूप के पानी का अलग अलग स्वाद है। जितना देखेंगे आगे जाएंगे चमत्कारी कूप। हाँ, गड़ादी लगा हुआ है, जहाँ जहाँ गड़ादी खींचने वाला लगा हुआ है रस्सी द्वारा, तो हर जगह का पानी अलग अलग है। ये पानी कितना 5 साल 6 साल आप बंद करके रख दीजिए, किसी प्रकार का खराबी नहीं आएगा। कोई कीड़ा मकोड़ा कभी समय में रख दीजिए पानी कभी नहीं, कभी करके देख भी लीजिए। कभी ये तो है इसमें पानी, हाँ ये पानी घटता नहीं है। महादेव का चमत्कार है, महादेव जी का चमत्कार है और ये गंगा जी का पहले का ये है। हाँ, गंगा जी से डायरेक्ट पहले का है। यहाँ रोग दुख कीड़ा कोई हमेशा ग्रह, 9 ग्रह, कोई भी शांति ग्रह, कोई भी पूजा पाठ यहाँ हमेशा चलता है। इसलिए मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभय अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा हमको गुरुजी ने बताया, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप तो समझेंगे
सावन का महीना भी चल रहा है, महादेव के दर्शन का विशेष महत्व होता है। मंदिर में जिस हिसाब से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, कितना आप बदलाव देख रहे हैं पहले और अब के मुकाबले में? बहुत बदलाव है, साफ सफाई, पूजा पाठ में सब कुछ सुरक्षा से, आराम से, लाइन से कोई दिक्कत नहीं होता है। सबको विधिवत पूजा पाठ करने का समय मिलता है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। साफ सफाई देखिए आप, एकदम बढ़िया हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात साफ करें, सब एकदम बढ़िया, चौकल पुलिस व्यवस्था एकदम टाइट, बहुत बढ़िया। कितना आप बदलाव देख रहे हैं? अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, इस मंदिर की बात करें या काशी के अन्य मंदिरों की बात करें या पूरे काशी की बात करें, तो कितना बदलाव नजर आ रहा है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। लोगों का आना इसीलिए बढ़ गया है, लोगों का आना काशी में बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धा, और गंगा जी का दर्शन करना, महामृत्युंजय बाबा, काल भैरव बाबा, संकट मोचन बाबा, और दुर्गा माता टेम्पल, बाबा विश्वनाथ जी, विश्वेश्वरनाथ, अन्नपूर्णा माता, तो बहुत सारी यहाँ वो है, दर्शन में बहुत अच्छा है। अच्छा, एक अब ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि युवाओं का बड़ा क्रेज बढ़ा है सनातन की ओर। जी, बहुत अच्छी बात है, यही तो होना चाहिए। हम लोग यही तो मानते हैं कि अगर सनातन की तरफ है, इस तरह से हम उन्मुख रहेंगे तो हमारा धर्म, सनातन धर्म सदा विजयी रहेगा। और हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारा सनातन धर्म निरंतर ऐसा बढ़ता रहे। लोग कह रहे हैं कि पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है श्रद्धालुओं की सुविधाओं में। हर मंदिरों की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो या फिर यहाँ महामृत्युंजय मंदिर की बात हो, और लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ के मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं है, क्या कुछ विशेषताएं हैं, ये भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जिसको सुनकर दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। और न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।